नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। अभी मैं मौजूद हूँ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के समक्ष। जी हाँ, यहाँ आने का जो उद्देश्य है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में पिछले 17 दिनों से जिस तरह से मजदूर 41 मजदूर फंसे थे, उसमें से 15 मजदूर झारखंड के हैं और 5 बिहार के, और आज उनका यहाँ पर आगमन है। रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने के बाद उन्हें बचाया गया है और आशा पूर्वक उनका आगमन यहाँ पे होगा। हम आपको भीड़ दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग उन मजदूरों की एक झलक के लिए परिजनों के साथ सभी बेताब है। लगातार हम यहाँ पे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे समय निकट आ रहा है, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मजदूरों के चेहरे पे वो खुशी है। जहाँ एक और पलायन की बात हो रही है, इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं कि रोजगार हो या शिक्षा हो या फिर अपॉर्चुनिटी की बात करें, झारखंड राज्य में तो वह कहीं ना कहीं कम है, या बोलिए पूरी की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। परियोजनों का भी यही कहना है कि हम मजदूरी में बाहर काम करने जाते हैं, हमें कोई शौक नहीं है। लेकिन वही हम आपको जो श्रम मंत्री है सत्यानंद भोक्ता, उनके भी बयान से आपको हम एक बार याद दिला दें। उन्होंने कहा था कि मजदूर शौक के लिए बाहर जाते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य में बनी हुई है कमी, चाहे वो नियुक्ति की हो, अपॉर्चुनिटी की हो या फिर कोई भी हो, इसकी स्थिति लगातार बनी हुई है। अब देखना यह है कि मजदूर के परिजनों को राज्य सरकार और किस तरह से राहत देगी। फिलहाल यह सराहनीय कदम केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कुशलता पूर्वक सुरक्षित सभी को जीवित निकाला गया है, यह बड़ी ही खुशी की बात पूरे देश के लिए है। और झारखंड में भी आज खुशी मनाया जा रहा है। परिजन भी फिर से दिवाली मनाएंगे। आपको फिर से याद दिला दें कि दिवाली के दिन ही यह हादसा हुआ था। सिलक्यारा जो टनल है वो निर्माणाधीन था और उसके टूट जाने से, धंस जाने से मजदूर यहाँ पर फंस गए थे। लेकिन आज वह घड़ी आ गई है जब सुरक्षा पूर्वक उन्हें यहाँ लाया जा रहा है। एक और गंभीर विषय पे हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इस तरह के प्रोजेक्ट को बिना किसी ब्लूप्रिंट के एग्जीक्यूट करना यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम किसी भी निर्माणाधीन कार्य को शुरू करते हैं, निर्माण कार्य शुरू करते हैं, तो उनका ब्लूप्रिंट, उनकी सुरक्षा की बात भी अहम हो जाती है। फिर वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारों के लिए मजदूरों की सुरक्षा एक अहम जिम्मेदारी होती है, जो यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिली है, जिसका खामियाजा ये 70 दिन, इसकी पीड़ा का शायद हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरह के मजदूर के परिजन इन दिनों को व्यतीत किए होंगे। किसी के पति फंसे हुए हैं तो किसी का इकलौता बेटा, लेकिन ऐसे दुख के घड़ी में बिना कोई सुरक्षा के मजदूरों का वहां फंसना, यह भी एक बड़ी समस्या या यूं कहिए एक बड़ी चीजों पर ध्यान आकृष्ट करता है। ढोल नगाड़ों की आवाज आपको शायद सुनाई दे रही होगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। सुखद क्षण है, सुखद पल है और सुखद दिन है कि झारखंड ही नहीं बल्कि 41 मजदूर जो टनल में फंसे हुए थे, उसको नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, केंद्र सरकार के प्रयास से, उत्तराखंड की सरकार के प्रयास से आज वो सकुशल अपने घर में आ रहे हैं, हमारे बीच आ रहे हैं। हम सब लोग उनके लिए अभिनंदन करने के लिए आए हैं और नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देते हैं। फिलहाल अभी के लिए आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।